सोनार सोना का दुकान खोल लेता है, यादव जी दूध का बिजनेस कर देते, लोहार लोहे का बिजनेस कर लेता है, ईसाई स्कूल खोल देता है। आज आप देखिएगा पूरे इंडिया में जितने भी अच्छे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के स्कूल है सब किसने खोला है? की वजह से क्रिश्चियन का विकास हुआ नहीं। देखिए बात समझिए, ऐसा नहीं था, पुनर्जागरण में ऐसा नहीं था। एक शिक्षक थे, आचार्य जी थे, अपने शिष्य के साथ जा रहे थे एक जगह पे, रात हो गया तो वो एक किसान के घर में रुके। किसान बहुत ही गरीब था, बहुत गरीब, उसके पास बस एक गाय थी, वो उस गाय से दूध निकालता था, उससे बेचता था, जो कुछ मिलता था उससे कमाता खाता था। रात में जब ये आचार्य जी जा रहे थे ना, तो अपने शिष्य से कहे कि इसका गैया खोल के भगा दो। तो कही क्या कर रहे हैं? तो जो बोल रहे हैं कर चुपचाप। तो उसकी एगो गाय जीविका का साधन, अब खोल के भगा दिए, गाय भाग गई, कहीं लेके चल गया, 4-5 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़े, वो बेचारे को गाय नहीं मिला। ये जो शिष्य था ना, अपने गुरु जी पे बहुत गुस्सियाया कि आप बहुत निर्दयी आदमी हैं, उस बेचारा का जीवन का साधन वही गाय थी, वो खुलवा दिए आप, गजब पागल आदमी है। 5 साल बाद जब ये लौटे लोग ना, तो अपने शिष्य से कहे थे जिसका गैया खोले थे चलो उसी घर जाते, तो उसके घर देखा गया तो उसका घर बहुत अच्छा बन गया था और बहुत डेवलप हो गया था। तो ये पूछा लोग कि कैसे हुआ, तो वही बताया कि हमारे पास एक बूढ़े लोग आए थे, लोग मतलब आचार्य आए थे, शिष्य आए थे, बहुत खचरा था सब, हमारा गैया छोड़ खेल के लेके भाग गया, हम बहुत गरियाए थे और लाठी लेके 2 दिन तक खोजे थे, गाय मिले ना मिले ये दोनों मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। लेकिन आज हम उन दोनों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर मेरी गाय रहती तो हम उसी में लगल रह जाते, कभी मेहनत नहीं करते। जब हमको कुछ नहीं मिला तो हम मेहनत करना चालू किए, जिस वजह से मेरा विकास हुआ। तो अगर ये अटैक नहीं किए रहते सब ना, तो वही बैठल रहता सब कुछ दुनिया में। वो अटैक किया सब इतना भयानक, इनको जान बचाना मुश्किल था, ये भागे लोग। अब पूरे यूरोप पर किसका कब्जा हो गया था? ऑटोमन साम्राज्य। इस वजह से यहाँ का राजा मजबूर में कहा कि नया नया जगह की खोज करो रे भैया, ये कबो मार के काट डालेगा सब, यहाँ पे तालिबान वालों की तरह हमला कर रहा है सभी सब। तो इधर से कोलंबसवा भागा अमेरिका का खोज करने, बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका का खोज किया, वास्को डी गामा भारत की खोज की, पिटाया था सब, यहाँ से भागने का जगह खोज रहा था सब। समझ में कि नहीं गया? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, जब तक आपको जरूरत नहीं लगेगा ना आप कुछ नहीं कर सकते हैं आप। तो इस वजह से ऐसा थोड़ी कि मुसलमानों की वजह से कि ईसाइयों का डेवलपमेंट हो जाए, ये कोई बात है? यहाँ पे लोग जो है, जो रिचुअल्स होते हैं फादर वही आके कर देते हैं, बाकी वो डिजाइन, बाकी आपको उपदेश ढेर देने नहीं आते। वो खुद कहते हैं कि पढ़ाई कीजिए, और ईसाइयों ने पढ़ाई के महत्व को समझा। जो ईसाई बेजेंटाइन साम्राज्य हार चुके थे, उन्होंने पूरा का पूरा वापस किया और ऑटोमन साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। किसके दम पर? शिक्षा के दम पर। इसलिए फादर जो थे ईसाई लोग, वो लोग भी रियलाइज किए और उन्होंने कहा कि आपका मुख्य व्यवसाय शिक्षा होना चाहिए। सोनार सोना का दुकान खोल लेता, यादव जी दूध का बिजनेस कर देते, लोहार लोहे का बिजनेस कर लेता, ईसाई स्कूल खोल देता है। आज आप देखिएगा पूरे इंडिया में जितने भी अच्छे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के स्कूल है सब किसने खोला है? वो उस समय भी शिक्षा के महत्व को समझ गए थे, वहां पे सब बहुत अच्छा। और वो स्कूल भी खोलते हैं, आप पढ़ने भी आएंगे, और सुबह सुबह वो ईसाई धर्म का प्रचार भी करेंगे। हम लोग ईसाई स्कूल में पढ़े थे शुरू में, सब चीज जानते हैं ईसाई के बारे में। सुबह सुबह प्रेयर होता था, ओ माय गॉड गिव मी करेज टू डू व्हाट इज राइट, अंग्रेजी में हो जाता था, याद किए थे लोग, क्या मतलब है समझ में नहीं आता था। हम लोग धीरे से कहते थे कुछ मांग रहे हैं सुन लीजिएगा। उस समय आदमी सब कौन सी मांगता था यहाँ पे। उसके बाद वो ईसाई धर्म के बारे में बताते थे लोग। आज भी देखिएगा ईसाइयों के हॉस्पिटल, ईसाई के स्कूल पटना में देखिए ना, जितना बड़ा बड़ा ये सब किसका है? ईसाइयों का है। वहां पर वो लोग एजुकेशन में बहुत आगे रहते हैं। किस भैया, कोई भी जो भी सीबीएसई उन्हीं सब के बदौलत चलियो रहा है, उन्हीं सब के बदौलत चल रहा है। तो इस शिक्षा में बहुत आगे रह गए, समझ में आगे कि नहीं? और इस्लाम का ये जो ऑटोमन साम्राज्य था, इसने शिक्षा पे कभी गौर नहीं किया। इन लोग में शिक्षा के नाम पे बस एक चीज जानते हैं लोग, मोहम्मद साहब ने कहा था कि तालीम हासिल करने के लिए, यानी शिक्षा लेने के लिए चीन तक जाओ, उसके सिवा कुछ नहीं बोलता है।